जापान की एक पॉपुलर नॉवल सीरीज द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल को एनिमे में अडेप्ट हुए काफी समय हो गया है। यह एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां मैजिक और टेक्नोलॉजी एक है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने मुझे सीरीज को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह सीरीज इस कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरह संभालती है, आइए गहराई से जानते और पता लगाते हैं। द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल दो मेन लीड कैरेक्टर्स टत्सुया और मियुकी शिबा के बारे में है, जो एनिमे को 3 अलग अलग आर्क्स में डिवाइड करता है, जो एक पर्टिकुलर स्कूल इवेंट जैसे एनरोलमेंट, एक मल्टी स्कूल मैजिक कंपटीशन और एक थ्योरी कंपटीशन के आसपास घूमता है। इस एनिमे का जनरल आइडिया यह है कि हर आर्क के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जिसमें एक ग्रुप हर आर्क के इवेंट्स को डिसरप्ट करने के लिए निकलता है, जिससे फर्स्ट हाई स्टूडेंट्स और उनके साथियों को इससे निपटने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिनमें ज्यादातर टत्सुया होता है। हर कॉन्फ्लिक्ट को कैरेक्टर्स और एक्सप्लेनेशंस के बीच कई डायलॉग के साथ हर आर्क में सेट किया गया है, जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे एनिमे को कुछ हद तक सुस्त और धीमा बनाता है। लेकिन अंततः मुझे लगा कि हर आर्क के साथ लंबे इंतजार से हमें कुछ लड़ाई के दृश्य मिले जो देखने लायक थे। इसकी आर्टवर्क मुझे काफी नॉर्मल लगी और वास्तव में बाकी एनिमे की तुलना में अलग नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यह काफी ठीक है और ऐसे बहुत कम जगह था। अगर कोई था भी तो उसे एनिमेशन स्टैंडर्ड की टर्म्स में गिरा दिया गया था। एक्शन सीन्स बहुत फ्लूइड और अट्रैक्टिव हैं और कैरेक्टर डिजाइन्स अच्छे हैं, और सच कहूं तो इसकी स्कूल यूनिफॉर्म्स बहुत ही शानदार हैं। साउंड इस एनिमे के बारे में कई चीजों में से एक है जो इसे शानदार बनाती है। इस एनिमे में कैरेक्टर्स की एक बड़ी सीरीज है और मैडहाउस ने इस पर्टिकुलर एनिमे के लिए कुछ टॉप वॉइस एक्टर्स को काम पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। म्यूजिक बिल्कुल शानदार है। राइजिंग होप स्प्रिंग 2014 की बेस्ट ओपनिंग्स में से एक है और एंडिंग्स भी बुरी नहीं है। ओएसटी बहुत अच्छा है और एनिमे की फास्ट पेस वाली शूनेन जॉनर के जैसी ही है, जो हर अगले एपिसोड को देखते समय हमेशा एक फील देता है। मियुकी, It's so unfair. अब हम कैरेक्टर्स पर आते हैं, जो कुछ मामलों में इस सीरीज के ज्यादातर व्यूअर्स के लिए एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि दो मेन कैरेक्टर्स की काफी आलोचना की जाती है। मेल प्रोटैगनिस्ट टत्सुया को उसकी बहन के साथ स्कूल में एनरोल किया गया है, लेकिन जैसा कि वे इस एनीमे में कहते हैं, एक वीड, जो कि एक बहुत ही इंफीरियर मैजिक यूजर है। लेकिन यह निश्चित रूप से सही नहीं है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसलिए भगवान ही जानते हैं कि उनके पास किस तरह का स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम है। कुछ लोग टत्सुया को परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मैं इस फैक्ट पर डिबेट करूंगा, क्योंकि यह बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हाँ, जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ता है वह और ज्यादा पावरफुल होता जाता है, लेकिन उन्हें इसकी कीमत उसके इमोशंस को डेवलप न करने से चुकानी पड़ती है, जो उसे नॉन ह्यूमन बनाता है। अब हम मियुकी के पास पहुंचते हैं, जो अपने भाई की तरह ही सिंपल है, लेकिन उसे आलोचना मिलती है जब ऐसा लगता है कि वह अपने बड़े भाई से प्यार करती है, लेकिन बाद के एपिसोड्स में डायलॉग और एक्सप्लेनेशन से सभी को सच मालूम पड़ जाता है। मैं पर्सनली मियुकी को पसंद करता हूं, क्योंकि वह बहुत सिंसियर है और टत्सुया की तुलना में ज्यादा इमोशंस दिखाती है। हालांकि ये दोनों कैरेक्टर्स एनिमे के दौरान ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। अंत में द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल अपनी खामियों के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन यह अनुभव करने लायक एक कैप्टिवेटिंग जर्नी ऑफर करता है, जहां आप ग्रिपिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डैज़लिंग एनिमेशन के साथ कई कास्ट के कैरेक्टर्स से मिलते हैं। मैं व्यूअर्स को इनिशियल इंप्रेशन से आगे देखने और इस सीरीज की मैजिक और इंट्रीग की दुनिया में पूरी तरह से डूबने के लिए इनकरेज करता हूं।